खुद के पास चलाने को मोबाइल भी नहीं, लेकिन भगवान राम का नाम लेकर 44 कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपए कर दिया दान। जो अंबानी अडानी भी अपने वर्कर के लिए नहीं कर पाए, वो एक बिजनेसमैन ने कर दिखाया। लोग बोले कलयुग का दानवीर कर्ण। दुबई हैरान, अमेरिका परेशान, पाकिस्तान के लोग बोले हम तो बदकिस्मत है। कौन है वो त्यागराज जिसने दान करने का इतिहास रच दिया? जिस वक्त लोग अंबानी और अडानी की चर्चा में जुटे थे, उस वक्त हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ने दान करके ऐसा इतिहास लिख दिया कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क भी हैरान और परेशान रह गए। खुद के पास नहीं है मोबाइल, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को 136 करोड़ रुपए कर दिए दान। त्यागराज ने कर दिया रातों रात ऐसा काम। सुबह उठी दुनिया तो हो गई हैरान। रात में बैंक था खाली, सुबह उठे तो पूरे 136 करोड़ की लॉटरी मिली, जबरदस्त वाली। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और इतना देता है कि लेने वाले को समझ में नहीं आता कि उसका करे क्या और कैसे करे। आपने आज से पहले सतयुग के दानवीर कर्ण के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या इस कलयुग के दानवीर को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाएंगे, क्योंकि ये दानवीर ऐसा दानवीर है जो दान के मामले में आज भी कर्ण को टक्कर दे रहा है। हम बात कर रहे हैं श्रीराम ग्रुप के फाउंडर आर त्यागराजन की। इन्होंने अपने एक छोटे से घर और $5000 की कार को छोड़कर लगभग 6000 करोड़ रुपए की सारी संपत्ति 44 कर्मचारियों को दान कर दी। अब इन सभी कर्मचारियों को लगभग 136 करोड़ रुपए मिलेंगे। ब्लूमबर्ग के साथ बात करते हुए 86 साल के त्यागराजन ने बताया कि मैंने श्रीराम कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी कर्मचारियों के एक ग्रुप को दे दी। इसे साल 2006 में शुरू किए श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट में ट्रांसफर किया गया। यहाँ पर स्थायी ट्रस्ट में लाभार्थियों के रूप में ग्रुप के 44 अधिकारी। जब ये सभी 44 अधिकारी रिटायर होंगे तो अपने साथ लगभग 136 करोड़ रुपए लेकर जाएंगे। कलयुग के दानवीर कर्ण ने आगे कहा कि मैं थोड़ा सा वामपंथी हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के जीवन से वो सब कुछ बुरा खत्म करना चाहता हूँ जो समस्याओं में फंसे हुए हैं। मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में इस बात को साबित करने के लिए आया हूँ कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को लोन देना उतना जोखिम भरा नहीं है जितना कि आज के वक्त में माना जाता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि गरीबों को लोन देना समाजवाद का एक मुख्य रूप है। हमने लोगों को सस्ती दरों पर लोन देने की कोशिश की। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि श्रीराम ग्रुप अपने लोगों के लिए क्या अलग करता है, तो उन्होंने इसका जवाब ऐसा दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ग्रुप लोगों का क्रेडिट स्कोर नहीं देखता, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स औपचारिक फाइनेंस का हिस्सा नहीं होते। इसके स्थान पर हम मौजूदा कस्टमर्स के रेफरेंस पर भरोसा करते हैं। यह सुनकर सब हैरानी में पड़ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीराम फाइनेंस भारत की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC में से एक है। ये कंपनी पर्सनल लोन के साथ साथ लोगों को बिजनेस लोन, व्हीकल लोन से लेकर कई तरह के लोन देती है। इतना ही नहीं, कंपनी इंश्योरेंस भी देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी इस ग्रुप में 1,08,000 एम्प्लॉई है। त्यागराजन ने अंदर की बात का खुलासा करते हुए कहा कि मैंने स्टाफ का वेतन बाजार की तुलना में कम रखा, फिर उन्हें ज्यादा ही मिल रहा। हम उन्हें उतना ही पैसा देंगे जितना उन्हें खुद को खुश रखने के लिए चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आसपास के लोगों से तुलना करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ दुख ही मिलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अधिकतर कर्मचारी इस स्ट्रक्चर से भी संतुष्ट हैं और खुश भी। दानवीर त्यागराजन ने बताया कि उन्हें लोगों से जुड़े रहना काफी पसंद है, इसलिए मैंने कई वर्षों तक हैचबैक चलाई, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं रखता था। मुझे पहले भी पैसों की जरूरत नहीं थी, ना अब है। इन दिनों मैं शास्त्रीय संगीत सुनने और विदेशी बिजनेस मैगजीन पढ़ने में अपना वक्त बिताता हूँ। हैरान करने वाली बात यह है कि त्यागराज ने अपने परिवार को उनके मैनेजमेंट या फिर स्वामित्व में जगह नहीं दी। इस बात से सभी को हैरानी होती है। उनका बड़ा बेटा टी शिवरमन इंजीनियर है, जबकि छोटे बेटे टी विजय CA हैं और श्रीराम ग्रुप में ही बतौर कर्मचारी काम करते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कंपनी की कमाई और मुनाफा कितना है, जो उन्होंने एक झटके में ही 6000 करोड़ रुपए दान कर दिया। असल में कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में सालाना आय पर 25.13% बढ़कर 1675 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक साल पहले यानी 2023 की पहली तिमाही में कंपनी को 1338.95 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा हुआ। इतना ही नहीं, जून तिमाही में कंपनी के सालाना आधार पर नेट इंटरेस्ट इनकम 11.31% बढ़कर 4435.27 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। अंत में ये भी जान लीजिए कि श्रीराम ग्रुप की स्थापना 5 अप्रैल 1974 को हुई थी। आर त्यागराजन, AVS राजा और टी जयरामन ने मिलकर इसकी शुरुआत की। इस ग्रुप की शुरुआत चिट फंड बिजनेस से हुई, लेकिन इसके बाद ग्रुप ने लोन और इंश्योरेंस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया।